अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बिलारे पंजवानी। लास्ट एसएल हमारा रह गया, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे, जो कि 8.4 है। सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन। इसके भी अपने अपने फॉर्मूले हैं। कुछ फॉर्मूला शीट में गिवन होंगे, कुछ नहीं गिवन होंगे, तो अगर सवाल में वो इंप्लीमेंट हो रहे होंगे तो वो आपको अलग से सवाल के अंदर लिख के देंगे। तो फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहले मैं फॉर्मूलाज आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अच्छा जी, तो ये फॉर्मूला है। अच्छा, ये अपने पास नोट डाउन कर ले। सम टू प्रोडक्ट, मतलब अगर सम की फॉर्म में दिया हुआ है आपको, उसको प्रोडक्ट में किस तरीके से फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, इसी तरीके प्रोडक्ट टू सम, ये फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, आप कुछ सवाल इसके कर लेते हैं ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए किस किस तरीके से सवाल आ सकता है। तो बेसिकली अगर आपको सम की फॉर्म में गिवन है तो हम इसके अंदर कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो देख लेते हैं। हम क्वेश्चंस थोड़े से गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए सवाल किस किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सवाल जो हमारे पास यहाँ पर है, उसको पहले कर लेते हैं। सवाल या तो वेरीफाई हो सकता है या तो आपको आ सकता है कि सॉल्व करते हैं इसको और उसका आंसर बता दें। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में ले रहा हूँ sin 10 sin 30 डिग्री sin 50 sin 70 डिग्री इक्वल टू 1/16। अब ये प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, हो सकता है आपको इक्वल टू की साइड ना दे और कहीं इसको वेरीफाई कर दे, सॉल्व कर दे बेसिकली। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीक़ेकार है, वो तरीक़ेकार समझ लें। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू है sin 30 डिग्री की, ये हमें कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में मिल सकती है। बाकी सबकी वैल्यू कहीं ना कहीं आपको पॉइंट्स में मिलेगी। तो जिसकी सबसे पहले वैल्यू आप निकाल सकते हैं उसको हमें फाइंड आउट कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे हमारे पास sin 30 है, इसकी वैल्यू हमारे पास जो है, एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ। sin 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर sin 30 की वैल्यू निकाल दी 1/2। अब ये एज इट इज कॉपी कर दिया, इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। ब्रैकेट में क्यों लिखा मैं बताता हूँ मैं आपको। ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि मैं यहाँ पर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करूँगा। ये जो फॉर्म है, यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करूँगा। कौन सा फॉर्मूला, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये देखें, ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूला। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। दोनों साइन की फॉर्म है, तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला मेरे पास इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला में क्या कहता है, साइन अल्फ़ा या साइन ए साइन बी अगर मल्टीप्लाई हो रहा था 1/2 साइन कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करूँगा। तो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर 1/2 अपनी जगह पर एसिटिव आ गया, sin 10 भी ऐसे ही आ गया हमारे पास। यहाँ फॉर्मूला खुल जाएगा। अच्छा, पहले 1/2 है, फिर ब्रैकेट्स है कॉस। अब क्या कह रहा है, ए को माइनस कर दे बी से। ए आपका 50 डिग्री है, बी 70, तो 50 माइनस 70 करूँगा तो मेरे पास माइनस का 20 आ गया एंगल। माइनस फिर प्लस करूँगा तो कॉस 120 आ जाएगा मेरे पास। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस अपने नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव कर देता है, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/2 sin 10 डिग्री, तो ये मेरे पास हो गया cos 20 पॉजिटिव बन गया। ठीक है जी, इसी तरीके से अब कैलकुलेटर से हम वैल्यू निकाल लेते हैं cos 120 की, कि cos 120 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। तो cos 120, याद रहे रेडियन में रखे, रेडियन में वैल्यू है, तो cos 120 की वैल्यू हमारे पास है -1/2। तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि -1/2 वैल्यू आई है। ठीक है जी, तो आई होप ये वाली चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या कर सकते हैं, इसमें हमने फॉर्मूला भी इम्प्लीमेंट कर लिया। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट्स को। ठीक है, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे हम, पहले 1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया 1/2 cos 20,
और ये बन जाएगा 1/4 हमारे पास। ठीक है, अब हम अगला स्टेप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हम इसको ही मल्टीप्लाई कर दें, पूरी फॉर्म को अंदर से मल्टीप्लाई कर दें। यही हमारे पास एक ऑप्शन है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसमें हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पर ये पूरी फॉर्म इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी। तो ये हो गया 1/4 साइन 110 और कॉस 20, इसी तरह 1/8 साइन 10। ठीक है जी, तो आई होप ये वाली चीज़ क्लियर होगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, आसान क्वेश्चन थे। अच्छा जी, अब आगे क्या करेंगे, आगे फिर हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो फिर हम प्रोडक्ट लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ लग सकता है फॉर्मूला, साइन और कॉस है। ठीक है, साइन और कॉस हमारे पास, ये देखिए पहला फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1/4 एडिटिव लिख दिया। फिर फॉर्मूले के बाद 1/2, फिर लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी मतलब ये हो जाएगा साइन 30, क्योंकि ए आपका 10 डिग्री है, तो ये हो गया साइन 30। फिर प्लस, फिर साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन 10 माइनस 20, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन। और माइनस और साइन अपने साथ क्या करता है, नेगेटिव को बाहर लिख देता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आई होप ये वाली बेसिक कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस आपके अच्छे होंगे, तो इस सवाल में कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। प्लस 1/8 साइन 10 अपनी जगह पर रहा। ठीक है, अब ये सबसे पहले 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 साइन 30, ये हो गया मेरे पास 1/2 साइन 10 प्लस 1/8 साइन 10। अब 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों से, तो ये हो गया 1/8 साइन 30, ये हो गया 1/8 साइन 10 और ये प्लस 1/8 साइन 10। ये दोनों आपस में कट गए और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आंसर आ गया 1/16। यही आपको प्रूफ करना था। देखें 1/60 बनाना था, बना दिया। अब इसका तरीकेकार बड़ा सिंपल था, अगर आप गौर से देखें। इस तरह के सवाल इसी तरीके से होंगे। पहले आपने देखना है कि तीनों एंगल्स में से कौन सा एंगल है जो कैलकुलेटर में डायरेक्टली हमारे पास निकल जाएगा, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, पॉइंट भी नहीं आएगी। तो वो साइन 30 था, मैंने वो लिख दिया। बाकी फिर मैंने लाइन से लिख दिए। आखिरी के जो दो थे उसमें मैंने फॉर्मूला मल्टीप्लाई वाला लगाया। फिर इसके बाद बेसिक स्टेप की कि साइन कॉस अपने नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव कर देता है, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करा, फिर बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करा के पूरी एक्सप्रेशन को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर फिर मल्टीप्लिकेशन इंप्लीमेंट हो रही थी, तो फिर मैंने मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा दिए। फिर वही बेसिक स्टेप के साइन अपने एंगल को बाहर लिख देता है, अगर नेगेटिव है तो वो बाहर कर देगा, तो मैंने यहाँ नेगेटिव को बाहर लिख दिया। ठीक है, बाहर लिखने के बाद हमने वापस वही बेसिक मैथमेटिक्स 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कराया, फिर 1/4 को मल्टीप्लाई कराया। जब हमने पूरी एक्सप्रेशन को ओपन कर दिया तो ये दोनों फॉर्म ऑटोमेटिकली हमारे पास कट डाउन हो गई। फिर बच गया 1/8 साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/16। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, मुश्किल सवाल बिल्कुल भी नहीं थे, और आई होप आप लोगों को मुश्किल नहीं लगे होंगे। अच्छा, एक सवाल और कर लेते हैं, टॉपिक को एंड करते हैं। ठीक है, अभी हमने किया प्रोडक्ट टू सम टू प्रोडक्ट वाला एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिकली प्रूफ वाले ही क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आते इसके अंदर। ठीक है, पूरे चैप्टर प्रूफ से रिलेटेड भरा हुआ है, बस आपको फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन सीखनी है, कौन सा फॉर्मूला किस जगह पे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कोई या ट्रिक नहीं है कोई। बेसिकली आपको चीज़ें पता, प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में कहा प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना आपके लिए आसान रहेगा, वरना आपको बहुत मुश्किल लगेगा ये चीज़ सॉल्व करना। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या हमारे पास क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा जी, जो क्वेश्चन है मेरे पास वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दूँ। क्वेश्चन कहाँ गया? प्रूव दैट cos 6 theta cos 2 theta sin 3 theta प्लस sin थीटा, ये बराबर है हमारे पास माइनस साइन 4 थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हम यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए ऊपर हमारे पास दो चीज़ें क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, कॉस वाली, और नीचे साइन वाली दो चीज़ें प्लस हो रही हैं। तो ये देखें, ये प्लस वाले माइनस वाले सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं।
तो मैं ये वाले फॉर्मूले अपने पास फॉर्मूले सामने लिख ले, ताकि आपको अंदाज़ा हो मैं फॉर्मूला किस तरह इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, वो आपको आज समझ आ जाएगी, वरना समझ में नहीं आएगी क्योंकि मैंने ऊपर लिखे हुए। ठीक है, तो ये अपने पास नोट डाउन कर लें पहले फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा सकूँ कि सम टू प्रोडक्ट में कैसे जा सकते हैं। ऊपर फॉर्मूला हमारे पास लगेगा तो वो ओपन हो जाएगा -2 sin 6 थीटा प्लस 2 थीटा। अपने पास फॉर्मूले ज़रूर मेंशन करें, आप सामने रखेंगे तो आपको समझ आएगा मैं किस तरह फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। 6 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, ये भी मैं न्यूमिनेटर सॉल्व किया है। अब डिनोमिनेटर पे भी फॉर्मूला लगेगा, वो हमारे पास है 2 sin थीटा 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 कॉस 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। ये मैंने क्या किया, ये मैंने फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर दिया, ऊपर नीचे दोनों जगह फॉर्मूला इम्प्लीमेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन और आनी चाहिए। ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 2 8, 8 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 4 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा। 6 - 2 4, 4 डिवाइड बाई 2 2 थीटा, बचा साइन 2 थीटा बन गया मेरे पास, डिवाइड बाय यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 3 + 1 4 4 है तो 2 थीटा बन गया मेरे पास। इसी तरीके से ये बन जाएगा 2 थीटा, नहीं ये बन जाएगा, हाँ 2 थीटा बन जाएगा ना, नहीं थीटा रह जाएगा, कॉस थीटा रह जाएगा, सॉरी, क्योंकि 3 थीटा माइनस थीटा करूँगा 2 थीटा बच गया, 2 से 2 कट गया तो मेरे पास थीटा बच गया। अच्छा जी, अब प्रूफ ये करना था, देखते हैं क्या कटिंग हो रही है। ये कट गया हमारे पास, 2 से 2 कट गया, सॉरी 2 कट गया, माइनस नहीं कटा, तो ये कट गया, तो ये हमारे पास माइनस साइन 4 थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, दैट्स इट। ये हो गया हमारा प्रूफ, यही प्रूफ करना था, देख लें मैच हो गया, हैंस प्रूफ। तो बस प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और कोई इसमें ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। वर्कबुक को ज़रूर सॉल्व करें, वर्कबुक सॉल्व करेंगे तो बहुत चीज़ें समझ आएंगी। तो आई होप ये क्लियर है, ये चैप्टर अलहमदुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9, वो भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही है।